हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। हम आज एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हमारे अराउंड चल रही है। अभी मैं बात करने वाली हूँ कोरियन एक्टर किम सो योंग के बारे में और एक्ट्रेस किम सेरोन के बारे में, जो कि अब नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है कि 16 फरवरी को वो अपने अपार्टमेंट में डेड पाई जाती हैं, और जब उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, तो वो इस चीज़ को सुसाइड डिक्लेयर करके केस को क्लोज कर देती हैं। बट 10 मार्च को अगेन ये सारी चीज़ें पॉप आउट होती हैं और बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर हो जाता है। सोशल मीडिया में बहुत सारी एलिगेशन एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पे लगने लगते हैं। देखो, मैं दोनों में से किसी के साइड नहीं हूँ, क्योंकि लॉ अपना काम खुद करेगा। बात शुरू होती है 2009 में, जब एक चाइल्ड एक्ट्रेस डेब्यूट करती है उनके एक ड्रामा से आप ब्रांड न्यू लाइफ पर से मिलती हैं, जिनका नाम है किम सो योंग। 16 फरवरी को ही सो योंग का बर्थडे भी था, जिसे उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया। उन्होंने स्टोरी वगैरह भी पोस्ट करी थी। मैटर क्या होता है, 10 मार्च को हमारे जो किम सेरोन की आंट हैं, वो एक चैनल पे लाइव आती हैं या उनके साथ एक वीडियो या कोलैब करती हैं, जिसमें उन्होंने एक्टर किम सो योंग के ऊपर एलिगेशन लगाती हैं, और बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए। उन्होंने ये भी बताया कि किम सो योंग और किम सेरोन का रिलेशनशिप था। 2015 से वो रिलेशनशिप में थी उनके साथ 2021 तक। इट मीन्स कि मतलब जो भी नेटिजन्स हैं, जो भी पब्लिक है, वो उन्हें एक्यूज कर रही है, वो उन्हें ये बोल रही है कि ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विथ अ माइनर। मतलब जब वो 2015 में उनके साथ रिलेशनशिप में आई थी, जब वो अंडर एज थी, और किम सो योंग ऑलरेडी 18+ थे। तो इस वजह से अब उनको एक तो ये इस चीज़ के लिए भी हेट रेट मिल रही है, क्योंकि उन्होंने एक माइनर को डेट किया। हेट रेट इसलिए मिल रही है कि जब पता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, और उस वक्त भी आप अपना बर्थडे इतने खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हो। अब बात आती है 2022 में, जब किम सेरोन एक ड्रामा में कर रही थी। वो ड्रामा के दौरान उन्होंने एक एक्सीडेंट कर दिया। उनसे एक एक्सीडेंट हो गया था, DUI स्कैंडल भी जिसे हम बोलते हैं। तो उस वजह से ये बहुत बड़ा स्कैंडल था। उनके ऊपर 20 मिलियन वॉन की अलग से फाइन लगी थी, और 700 मिलियन वॉन की पेनाल्टी भी लगी थी। उन्होंने पब्लिक में सबसे माफ़ी भी मांगी थी, और उनके ऊपर जो भी ये पेनाल्टी लगी थी, उस चीज़ के लिए उन्होंने हेल्प सीख करी थी किम सो योंग से। और उनकी एजेंसी जिसका नाम है गोल्ड मेडलिस्ट, वो आगे आई और उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, और गुडविल में, मतलब कहते हैं ना कि हम आपकी हेल्प करेंगे, इस चीज़ में आके उन्होंने किम सेरोन, जो हमारी एक्ट्रेस थी, उनकी हेल्प करते हुए उस पेनाल्टी को, उस डेप्ट को कंप्लीट किया, उन्हें कर्जा दिया कहना चाहिए एक तरफ से। लेकिन जो इनका DUI इंसिडेंट हुआ था, स्कैंडल हुआ था, उस वजह से उन्हें पब्लिक अपीयरेंस और ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक एक्ट्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं फॉर अर्निंग, उनका ये सोर्स ऑफ अर्निंग था। बट फॉर समहाउ, अब आप लोग को तो पता है कि कोरिया में क्या होता है, अगर किसी के ऊपर ज़रा सा भी दाग लग जाता है, तो सारी एजेंसीज, सारे ब्रांड डील्स वगैरह सब उनको बॉयकॉट करने लगते हैं, कहना चाहिए कि ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। 2024 में किम सेयोन ने किम सो योंग के साथ एक पिक अपलोड करी, जिसमें वो ऐसा लग रहा है देखने से कि उनका थोड़ा सा क्लोज रिलेशनशिप था। जब 2024 में ये पिक पब्लिक होती है, तो जो किम सो योंग की एजेंसी है गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने टोटली किम सेरोन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया। साथ में उन पे प्रेशर डालने लगे। 700 मिलियन वॉन की जो उन्होंने हेल्प की थी, उसको वापस लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लगे। तो अगेन उन्होंने किम सेरोन ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने एक लेटर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके ये डेब्ट चुका दूंगी, ये पेनाल्टी आप लोगों को वापस कर दूंगी, आप लोगों ने मेरी हेल्प की थी। लेकिन वो एजेंसी नहीं मानी, और वो डिप्रेशन में आके, स्ट्रेस में आके, जब उन्होंने देखा कि उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है इतनी बड़ी एजेंसी में, उन्होंने खुद को अकेला पाया, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली कहना चाहिए। मतलब ये सारे एलिगेशन किम सो योंग पे इतना ज़्यादा बोल्डली क्यों लग रहा है, वो मैं बता रही हूँ। 2013 में एक मूवी आई थी सीक्रेटली ग्रेटली करके, जिसकी प्रमोशन के दौरान पे किम सो योंग ने कहा था कि वो 36 to 37 ईयर के जब होंगे तो वो मैरिज कर लेंगे। बट लेटर ऑन उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो 41 ईयर के जब होंगे तब वो शादी करेंगे, वो भी एक 21 ईयर ओल्ड वुमेन के साथ।
तो इस चीज़ के कारण और ये सारी चीज़ें जो अभी सामने आ रही हैं, तो जो नेटिजन्स हैं उन्हें पीडोफाइल, उन्हें डेविल और उन्हें एक बैड इंसान जिसने अपनी अच्छी इमेज बनाई है पब्लिक आई में, लेकिन वो कुछ और ही है बैक ऑफ द कैमरा, ये सब बोलने लगे और उन्हें हेट करने लगे। आप लोग को पता है इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके वाला एक जो ड्रामा आया था जो मैंने देखा है, और लास्ट ईयर 2024 में एक ड्रामा और आता है जिसका नाम था क्वीन ऑफ टीयर, जो मैं नहीं देख पाई थी फॉर सम पर्सनल रीजन। लेकिन हाँ, मैटर यहाँ पे ये है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा है कि जो इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके की जो एक्ट्रेस रही हैं उनको भी इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हेट्रेड मिल रहा है। आई मीन वॉट, इसमें उस एक्ट्रेस की क्या गलती थी? सिर्फ उनको ही नहीं, जिन्होंने किम सो यूंग के साथ काम किया है, उनके जो को एक्टर रहे हैं, सबको सेम वे में हेट्रेड मिल रहा है। आई मीन किसी पर्सनल को, इंडिविजुअल को हमारे साथ कोई काम कर रहा है तो हमें ये थोड़ी पता है कि वो कैसा होने वाला है, क्योंकि हम उसके पर्सनल स्पेस में नहीं इंटरफेयर करते हैं। मुझे नहीं पता है कि उनको कितना पता है कितना नहीं पता है, बट किसी की गलती की सजा किसी और को मिल रही है, तो आई डोंट थिंक कि ये अच्छी बात है। चाइनीज एक्ट्रेस नाम जी यूंग के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाता है, जोड़ा गया था पास्ट में। नाम जी यूंग के साथ उनका नाम जब जोड़ा गया था जब वो 15 साल की थी और किम सो यूंग अपने अर्ली 20 में थे, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हाँ वो एक पीडोफाइल है? अब वो मुझे नहीं पता कि ये हो सकता है ये सब एक र्यूमर हो और हो सकता है कि ये बात सच भी हो, बट एक ही एक्टर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सीन्स हुए हैं जहाँ पे हर बार से फीमेल्स को ही एक्यूज किया गया है। आज भी मैं इंटरनेट पे देख रही हूँ, लोग उन्हें डिफेंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग उन्हें हेटरेट दे रहे हैं। तो क्या उन्हें पूरी तरह से हेटरेट देना सही है या पूरी तरह उन्हें डिफेंड करना सही है? आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों पे ये छोड़ती हूँ। अभी उनकी फैमिली की तरफ से, किम सो यूंग की फैमिली की तरफ से अगेन एक रिटर्न नोट या जो भी लेटर वगैरह आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि मेरी बेटी पे लांछन लगाए जा रहे हैं, उसके पूरे लाइफ को, उसके पूरे करियर को एक स्टेन कर दिया गया है, करियर पे धब्बा लगा दिया गया है और अभी भी उसके साथ वही कर रहे हैं, जबकि मेरी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला। उसके साथ जो DOI स्कैंडल हुआ था उसमें भी उसने माफ़ी मांगी थी और जो 700 मिलियन वॉन है उसके लिए भी उसने बोला था मैं रिपे कर दूंगी, वो भाग नहीं रही थी। किम सो यूंग की एजेंसी उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट ने सारे एलिगेशंस जो किम सो यूंग पे लगे हैं सबको डिनाई किया है और उन्होंने ये भी बोला है कि जब एक्ट्रेस किम से रॉन और एक्टर किम सो यूंग जब डेट कर रहे थे तो एक्ट्रेस किम से रॉन अपने अंडर एज नहीं थी, वो 18+ थी। अब ये चीज़ आप लोग बताइए कि एजेंसी सही बोल रही है या गलत बोल रही है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और माफ़ करिएगा अगर मुझसे किसी का नाम प्रोनाउंसिएशन करने में गलती हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।